नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, जागो पंच नित्य आपके लिए अंधविश्वास और पाखंड को ख़त्म करने के लिए पौराणिक कथाओं से या जो हमारी रूढ़ियाँ, परंपरागत रीति रिवाज जो ऐसे हैं जिनका तर्कशास्त्र के हिसाब से हमारे जीवन में उनका कोई मूल्य नहीं, बल्कि उनकी वजह से हम अपने जीवन को नरकीय बना देते हैं। तो इसी संदर्भ में आज का भी वीडियो है और ये वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे मन में आनी चाहिए, हमें तार्किक रूप से इस विषय में सोचना चाहिए। तो साथियों, क्या है ऐसी बातें? तो आज इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि ईश्वर की कल्पना है वो कैसे की गई थी और ईश्वर की कल्पना क्यों की गई थी, ईश्वर की कल्पना करने वाले कौन लोग थे और उन्होंने ईश्वर की कल्पना की तो, लेकिन वह उसमें खुद ही फंस गए कि उनके बारे में ऐसी चीज़ें लिख दी जिनकी वजह से तर्क की कसौटी पर अगर हम उन्हें रखते हैं तो वह लगता है कि ये कोई कल्पना करने का घटिया तरीका था। यानी ऐसा तरीका कल्पना का कि उस जैसे जो सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान के लिए किसी को हम ईश्वर मानते हैं, ब्रह्मांड का रचयिता मानते हैं, तो ब्रह्मांड का रचयिता क्या उटपटांग हरकतें करेगा? क्या वह ऐसी ऐसी भूल करेगा जो मानवीय भूलों की तरह हो? तो यहीं पर आपको पता लगेगा कि ईश्वर की कल्पना किसने की, ईश्वर की कल्पना क्यों हुई, कैसे हुई और ईश्वर की कल्पना करने वाले कौन लोग थे। तो साथियों, चलते हैं पुस्तक के अंशों पर। पुस्तक वही है जो आपको मैं पीछे एक दो वीडियो बना के दे चुका हूँ, मैं नास्तिक क्यों, डॉक्टर धर्मकीर्ति द्वारा लिखी गई है। तो साथियों, इसमें लेखक कह रहे हैं कि दार्शनिक दृष्टिकोण से कुछ बहुदेवात्मक पुरुष सूत्र हमारे ध्यान को आकर्षित करता है। यह संपूर्ण जगत आदि पुरुष के रूप में देखा जा सकता है। इस सिद्धांत का पहले वर्णन दिया जा चुका है। इस समय कुछ मुख्य विचार पौराणिक मान्यता पर करना है। यानी कि आज जो हम बात करेंगे, जो पौराणिक मान्यताएं हैं उन पे बात करेंगे। इस पौराणिक मान्यता की उत्पत्ति उस समय हुई जब मनुष्य ने बढ़ई को अपने औजारों की सहायता से काष्ठ में, लकड़ी में, यानी कि दिनचर्या की उपयोगी वस्तुएं बनाते देखा होगा। यानी कि कल्पना कैसे की होगी? जब बढ़ई को देखा होगा कि ये आदमी के लिए, काम के लिए दिन में उपयोग होने वाली, उसके दिनचर्या में उपयोग होने वाली ये वस्तुएं बढ़ई बना रहा है। वैसे ही कोई बैठा हुआ एक व्यक्ति कल्पना कर रहा होगा कि जैसे हम इन चीज़ों का निर्माण कर रहे हैं, जैसे हमें लकड़ी के जैसे चारपाई के लिए है पाए की ज़रूरत पड़ती है, या हमारे जीवन में और भी लकड़ी के जैसे दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं हम अपने दैनिक चीज़ों के लिए। इसी तरह ईश्वर भी बैठा होगा और उसने ये सारी चीज़ें बनाई होंगी। जैसे बढ़ई बना रहा था, ऐसे तो बढ़ई को बनाते हुए किसने देखा? वो व्यक्ति जो खाली बैठा हुआ था, उसके दिमाग में आया कि ऐसे ही पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया गया होगा। तो चूँकि मनुष्य का मस्तिष्क चिंतन, मनन और तर्क करने में पूर्ण सक्षम है, तो उसने सोचा होगा कि चारपाई, हल, तिपाई, रथ को बढ़ई बनाता है। इसी प्रकार जगत कार्य रूप है, इसको भी बनाने वाला कोई पुरुष या शक्ति होगी। यानी जो ये सारे सिस्टम है आदमियों के उपयोग के, ये आदमी बना लेता है, तो जरूर इसी तरह कोई ऐसी पुरुष शक्ति होगी जिसने ये सारे मानवों का निर्माण किया है। ये सारे पेड़ पौधे, ये जो ब्रह्मांड है पूरा, इसका निर्माण भी किसी पुरुष शक्ति ने ही किया होगा। कोई ऐसी शक्ति जरूर है। इसी प्रकार इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए उसे ईश्वर की कल्पना करनी पड़ी और उसे जगत का सृष्टा, निर्माता, सृजनहार और बनाने वाला बनाना पड़ा। यानी सारी ये जो कल्पना की गई है, उस कल्पना के पीछे यही कारण है कि हम जो सब कार्य करते हैं, इसी तरह हमारे पीछे हमारा भी निर्माण, जैसे हमने हल निर्माण कर दिया, तो यानी मेरा निर्माण किसने किया? मेरा भी निर्माण करने वाला पीछे कोई है।
और अगर है नहीं तो हमारा निर्माण कहाँ से हुआ? बात सोचने वाली है। और यहीं पर आकर सारी बुद्धि विवेक खत्म हो जाती है कि जैसे हम सारी चीज़ों का निर्माण कर लेते हैं, वैसे पीछे बैठा वो निर्माण करता, सृजनहारा वो भी करता होगा। लेकिन जिसने भी इस कल्पना को किया, वह जो पौराणिक लोग थे, उन पौराणिक लोगों से बहुत भारी गलतियां भी हुई हैं। और जो सृष्टि का निर्माता है, उससे कैसे गलती हो सकती है? उससे गलती तो कदापि नहीं हो सकती, बिचौलिए की गलती हो सकती है। तो आइए देखते हैं, पुराणकर्ता ईश्वर की कल्पना तो कर बैठे, यानी जो पुराण लिखने वाले थे, ग्रंथ लिखने वाले थे, वह ईश्वर की कल्पना तो कर बैठे, लेकिन वह अपने ही भ्रम और तर्कों के जाल में फंस गए, जिसका अभी तक उत्तर नहीं दिया जा सका। ये तर्क निम्नलिखित हैं। वो तर्क जो हैं वह निम्न आपके सामने प्रस्तुत हैं कि कैसे सृष्टि जो पुराणकर्ता थे उन्होंने क्या गलतियां कर दी ईश्वर के बारे में। तो आप भी अगर साधारण दिमाग से सोचें कि ईश्वर तो पूरे संसार को बनाने वाला है, उसे क्या ज़रूरत थी किसी को दुखी करने की, किसी के माँ के छोटे बच्चे का उसके गोद में ही मृत्यु हो जाए, ऐसा करने की ईश्वर को क्या ज़रूरत आन पड़ी थी? यहीं पर सारी बातें तर्क वाली निकलती हैं। लेकिन हम इसे सिलसिलेवार क्रमबद्ध अगर इसके बारे में बात करेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारे वीडियो देखने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो पुस्तक के अनुसार ही हम बात करेंगे कि ईश्वर के लिए जो पुराणकर्ता लोगों ने जो तर्क रखे थे वह खुद फंस गए हैं, और कैसे फंसे हैं वह आपके सामने है। काष्ठ सामग्री, औजार, आरी, बसुला, हथौड़ा, कील और बढ़ई आदि सब भौतिक पदार्थ हैं। भौतिक पदार्थों में से भौतिक पदार्थों हल, चारपाई, रथ आदि का निर्माण या सृजन होना स्वाभाविक और बड़ा आसान काम है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है, ईश्वर निराकार एवं शून्यवत है, उसके औजार अज्ञात हैं, तो उसने बिना औजार और भौतिक शरीर के भौतिक जगत में कैसे परिवर्तन या हेराफेरी करके जगत को बना डाला? यानी उसका औजार है, उसके औजार भी दिखाई नहीं देते, उसकी चीज़ें भी दिखाई नहीं देती, और उसने कैसे बना डाला? यह सोचने वाली बात है। फिर बढ़ई किसी अभाव की पूर्ति करने के उद्देश्य से रथ, तिपाही और चारपाई आदि बनाता है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि ईश्वर जब पूर्ण है तो उसे किस प्रकार का कोई अभाव नहीं है, तो उसने जगत को क्यों बनाया? उसके पीछे उसका क्या उद्देश्य था? यानी ईश्वर जब सर्वशक्तिमान है, वो पूरे ईश्वर का मालिक, उस पर ब्रह्मांड का मालिक है, उसे ऐसी चीज़ों को बना के अपना टाइम वेस्ट करने का क्या फ़ायदा कि किसी का कर्म का हिसाब करे, किसी के बुरे कर्मों का हिसाब करे, किसी के अच्छे कर्मों का हिसाब करे, लोगों की आयु का गणना का रजिस्टर बना के रखे, किसने कौन सा पुण्य काम किया है उसके लिए कहाँ स्वर्ग में कौन सा स्थान दे, उसने कौन सा कुकृत्य किया है, नरक में उसको कौन से तेल की कढ़ाई में डाला जाए, इसका भी हिसाब किताब करने की उस सृष्टिकर्ता को क्या ज़रूरत है? लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं करता, इसके बारे में कोई सोचता नहीं। जब इसी को सोचेंगे तब जाके हमें समझ में आएगा कि ईश्वर का निर्माण करता कोई और नहीं, मनुष्य है। और इन मनुष्यों ने ईश्वर के बारे में कल्पना भी की तो इतनी गलत कल्पना की कि वह खुद ही उसमें फंस गया। फिर आगे चलते हैं। बढ़ई वस्तु का निर्माण दिक् और काल में करता है, बिना स्थान और समय के निर्माण संभव नहीं हो सकता। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि ईश्वर ने किस स्थान और समय में दुनिया का निर्माण किया होगा? और कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर ने अपने खेल के लिए सृष्टि की, तो वह बात तो औचित्यपूर्ण नहीं लगती, क्योंकि इसमें ईश्वर की तुलना एक अनाड़ी बालक से की जाती है। जो बाल बुद्धि मूढ़ है वह अपने खेल के लिए दुनिया को तोड़ता है और बनाता है, उससे अधिक निर्दयी और कौन होगा? अगर को लोग कहते हैं ईश्वर ने खेल के लिए बना लिया, तो ईश्वर आज भारत की जितनी जनसंख्या है सब पे एक साथ नज़र कैसे रख सकता है? या हमारे सामने जब 100 लोग होते हैं तो हम 100 पे नज़र नहीं रख पाते हैं। तो वो चलिए हम मानते हैं हमारी आँखें छोटी हैं और
ईश्वर की बहुत बड़ी हैं। तो ईश्वर इतने बड़े विश्व में सब पे निगाहें कैसे रखता है, जबकि उसको निगाह रखनी है सूर्य पे भी, सूर्य ग्रह पे भी, ग्रहों पर भी नज़र रखनी है, प्रकृति पर भी नज़र रखनी है, और जितने जीव हैं उन पे भी नज़र रखनी है, और सब पे रखनी है। इन सब पे नज़र वो कैसे रख पाएगा, यही सोचने और समझने वाली बात है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ईश्वर ने खेल के लिए दुनिया नहीं बनाई। जब खेल के लिए दुनिया बनाई होती तो वो जब तक सबको देखेगा नहीं तब तक उसका खेल कैसे पूरा होगा। तो यहाँ तो बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो ये भी हमें कहा गया है कि ईश्वर का जो हमारा एक आयु होती है वो ईश्वर का 1 सेकंड होता है। जब वो ईश्वर का 1 सेकंड है तो हमें क्या देख लेगा, उसकी तो पलक झपकते ही हमारी तो मृत्यु हो जाती है। तो हमें कितना देखता होगा ईश्वर, ये हमें बताने वाले समझाने वाले भूल गए कि जिस दिन आस्था और विश्वास का पट्टा आँख से उठेगा तो हमारे बारे में लोग क्या सोचेंगे। तो यही बातें हमें सोचनी और समझनी हैं। आइए आगे चलते हैं पुस्तक की ओर। ईश्वर भक्त महर्षि दयानंद ने समस्त विरोधी, असंभव, नैतिक एवं मानवीय गुणों को ईश्वर में बलपूर्वक ठूसने एवं आरोपित करने का प्रयास किया है। महर्षि कहते हैं, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार आदि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, अंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र सृष्टि करता है, उसी की उपासना करने योग्य है, ऐसा प्रतीत होता है। महर्षि जी ने समस्त शब्दकोशों में जितने भी शब्द थे वो सारे के सारे लिख डाले। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि कैसे एक ही व्यक्ति में, एक ही ईश्वर में ये सारे गुण कैसे समाहित हो सकते हैं। अब यहाँ पर बोलेंगे हम न्यायकारी, दयालु, सर्वशक्तिमान। यानी न्यायकारी क्या है कि अभी किसी ने किसी की हत्या कर दी तो उसमें वो न्याय कहाँ ईश्वर आकर देता है। कभी ईश्वर को न्याय करते देखा हुआ है। अब दयालु कैसे हुआ? अब एक छोटे बच्चे, जो एक माँ है, उसने अपने बच्चे को 9 महीने पेट में रखा, उसके बाद उसने 1-2 साल उसका पालन पोषण किया, उसकी गंदगी को साफ किया, और उसी समय ईश्वर उस बच्चे को उठा लेता है, अपने पास बुला लेता है। तो यहाँ पर ईश्वर कितना दयालु है। क्या यहाँ पर उनके दयालुता का बखान किया जाना चाहिए? ये सारी बातें, अजन्मा, जो जिसका जन्म ही नहीं हुआ, तो ग्रंथों में सब लिखा गया है कि उनके जन्म हुए हैं। और अब फिर ये कह रहे हैं निर्विकार, यानी उनके अंदर कोई विकार नहीं है। जब उनके अंदर विकार नहीं है तो यहाँ हमारी पृथ्वी पर उन्होंने इन मानवों में विकार क्यों डाल दिया? ऐसा क्यों किया उन्होंने? तो यही, जब वो पूरी तरह से प्यूरिफाई हैं तो प्यूरिफाई लोगों का ही निर्माण क्यों नहीं किया उन्होंने? गलत लोगों का निर्माण क्यों किया? अच्छे लोगों का निर्माण करते और इस सृष्टि का और ही लंबा विस्तार होता। अच्छे लोग होते, सभी घरों में ताले न लगते, दरवाजे लगाने की ज़रूरत नहीं, दूसरों की बहन बेटियों को सभी अपनी बहन बेटियां भी समझते, तो इस तरह संसार और अच्छा चलता। तो क्या इन शब्दों से ये आकलन लगाया जा सकता है कि हमारे बीच ईश्वर हैं? क्योंकि ईश्वर के जो रूप बताए गए हैं उन रूपों में क्या ईश्वर कहीं खड़ा होता दिखाई देता है? मेरे ख्याल से नहीं। और अगर आपको दिखाई देता है तो एक बार तर्कशास्त्र की कसौटी पर उसे कसने की कोशिश कीजिए। अब महर्षि दयानंद के द्वारा ईश्वर के विशेषणों के बारे में विश्लेषणात्मक एवं तार्किक व्याख्या करना आवश्यक होगा, जो इस प्रकार है। जो ईश्वर अजन्मा अर्थात जन्म रहित है तो उसका निराकार होना स्वाभाविक होगा। फिर उसमें अन्य विशेषणों को बलपूर्वक ठूंस देना अनुचित और तर्कपूर्ण नहीं है। दयालु और न्यायकारी 2 विरोधी विशेषण हैं, यह भी मैंने इसकी बात की। ये दोनों एक स्थान, एक समय और एक वस्तु में एक साथ नहीं रह पाएंगे। यदि कोई व्यक्ति दयालु है तो न्यायकारी नहीं हो सकता, और यदि न्यायकारी है तो दयालु नहीं हो सकता। इस प्रकार की बात करना तर्कशास्त्र के विरोधाभास के नियम का उल्लंघन है। ये बिल्कुल सत्य है और इसे हमें मानना चाहिए और जानना चाहिए।
महर्षि दयानंद ने ईश्वर को सर्वशक्तिमान कहकर अमेरिका, रूस और चीन की श्रेणी में लाकर रख दिया, तो उसके पास सबसे अधिक एटम बम और हाइड्रोजन बम होने चाहिए। वह जब चाहे तब जगत को मिट्टी में मिला सकता है। तो यहाँ पर सर्वशक्तिमान है। तो भारत के वासी, भारत के लोग ही सबसे ज़्यादा ईश्वरवादी हैं, ईश्वर को मानने वाले हैं। और हम ही अमेरिका, रूस, सारे देशों से, चीन से डरे बैठे हुए हैं, उनसे डरते हैं। और सबका, अमेरिका पूरे विश्व पे वर्चस्व बनाए रखता है, सबको धमकाता है, गीदड़ भभकी दिखाता है। तो यहाँ पर हम कैसे सर्वशक्तिमान हो सकते हैं, कि हमारा ईश्वर कैसे सर्वशक्तिमान हो सकता है, यही हमें सोचना है। फिर आगे चलिए। आज जगत में और विशेषकर भारत शोषण, उत्पीड़न, अत्याचार, बलात्कार, अन्याय, भ्रष्टाचारों का गढ़ और अड्डा बना हुआ है। ईश्वर के अंतर्यामी होने से यह सिद्ध होता है कि ईश्वर ही इन पापों की जड़ है, जिसके कारण आज भारत का पराभव और सत्यानाश तीव्र गति से हो रहा है। जिस तरह से भारत में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, क्या जिस तरह से लोग धमकाकर, लोकतंत्र की हत्या कर, जबरन जो प्रत्याशी खड़े थे उनको जबरन धमकाकर निर्विरोध सांसदी का चुनाव जीत ले रहे हैं, तो क्या ये विकार नहीं है? जब ईश्वर निर्विकार है तो ऐसे विकार क्यों हैं? बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, लूट खसोट, बलात्कार, ऐसी चीज़ें क्यों हैं जब निर्विकार है ईश्वर? तो ईश्वर की यहाँ पे जो कल्पना की गई है, या जिन्होंने ईश्वर की कल्पना की है, या ईश्वर के बारे में जो बताया है, तो वो ईश्वर का भी यहाँ पे महिमा मंडन नहीं किया है, उनका चरित्र हनन किया है। क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, और सर्वशक्तिमान किसी व्यक्ति को जाति के आधार पर उसका शोषण नहीं होने देगा, क्योंकि उसे नहीं पड़ी है कि मैं विशेष जाति को लाभ दूं और फला जाति को प्रताड़ित करूं। ये ईश्वर के यहाँ नहीं हो सकता। ये ईश्वर के किसी बिचौलिए का काम है। ईश्वर के नाम पर जो बताता है कि ईश्वर हैं, तो वो बिचौलिया ठगी कर रहा है, वही धूर्तता कर रहा है। यही समझाने के लिए ये बातें आपके सामने प्रस्तुत की जा रही हैं। आइए देखिए, ईश्वर यदि सच्चिदानंद स्वरूप होता तो उसका कुछ ना कुछ प्रभाव उसकी कृति सृष्टि पर भी अवश्य पड़ता, लेकिन सृष्टि में न सत है, न चित है और न आनंद है, बल्कि इसके विपरीत जगत में असत, उचित, दुख और दुख व्याप्त है। आज अभी दुनिया जो के बारे में जो बात करते हैं, आज मैं सुबह अस्पताल चला गया था और अस्पताल में मैंने देखा कि 150 लोगों के पर्चा बनवाने की लाइन लगी पड़ी है, और जो दवाई लेने के लिए लाइन पड़ी है, जांच वालों के लिए लाइन पड़ी है। तो ये क्या सच्चिदानंद और स्वरूप, ये सच्चिदानंद स्वरूप दिखाई दे रहा है? लोग दुखों से पीड़ित हैं, महिलाओं की लाइन लगी पड़ी है, पुरुष लाइन में लगे पड़े हैं, दूसरी तरफ कराह रहे हैं पड़े उन्हें भर्ती होने के लिए, अंदर बेड खाली नहीं है। ये सच्चिदानंद स्वरूप के ही लक्षण हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें सोचनी चाहिए, और जब सोचेंगे नहीं तब तक हम ईश्वर को समझ नहीं पाएंगे। ईश्वर के बारे में जिसने बताया है और जो ईश्वर के नाम को लेकर फ़ायदा कमा रहा है, उसे हम नहीं समझ पाएंगे। वो बहुत ही शातिर बदमाश आदमी। आगे चलते हैं। ईश्वर न्यायकारी और दयालु है, ये कहा है। तो ईश्वर केवल ब्राह्मणों, पाखंडियों, पूंजीपतियों, भ्रष्टाचारी नेताओं, मंत्रियों और अधिकारियों के लिए है। वास्तव में शोषितों, दलितों, उत्पीड़ितों का जीवन नरक बना हुआ है। इनकी बहन बेटियों को नंगा घुमाया जाता है और चौड़े से बलात्कार किए जाते हैं। पूंजीपतियों के कुत्ते मौज करते हैं तो गरीब के बच्चे बिना दवा के तड़प तड़प कर मर जाते हैं। ईश्वर की सृष्टि विकारों और पापों से भरी पड़ी है, फिर उसे निर्विकार कहना कहाँ तक उचित होगा? यदि ईश्वर सर्वव्यापक होता तो भारत में नरक के स्थान पर स्वर्ग बना हुआ होता, लेकिन इसके विपरीत भारत के कण कण में भ्रष्टाचार, अत्याचार, गंदगी और अन्याय है। इसका जो छोटा सा उदाहरण है वह मैं आपको देना चाहूँगा कि ईश्वर अगर होता
ये मेरी लाइनें अंतिम की हैं और मैं यहीं पर ये समाप्त भी करूँगा वीडियो, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। जो आजकल लंबा वीडियो रुचिकर नहीं होता, ऐसा हमारे जो श्रोतागण हैं, हमारे साथी हैं, वो कहते हैं। तो ईश्वर यदि होता तो ये मैं 10 सवाल कर रहा हूँ, इसके बारे में वह सर्वशक्तिमान, वह सच्चिदानंद, दुनिया को बनाने वाला, दुनिया का निर्माता, ब्रह्मांड का निर्माता अगर होता तो किसी के साथ ऐसा ना होता। ये मैं जो 10 बातें कह रहा हूँ। पहला, घोड़ी से उतार कर पीटना, यानी दूल्हे को घोड़ी से जाति के नाम पर घोड़े से उतार कर पीट देना, यह ईश्वर न होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। नंबर 2, मंदिर में जाने से रोकना। अब मंदिर किसका है? ईश्वर का है। और रोक कौन रहा है? ईश्वर रोक रहा है? नहीं, ईश्वर का बनाया हुआ प्यादा, जिसे वो एक गोटी की तरह इधर से उधर कर सकता है, एक फूंक सहने लायक भी नहीं वो मानव, जो उसे मंदिर में जाने से रोक रहा है। लेकिन क्या वो ईश्वर को नहीं नाराज कर रहा है कि मेरा बंदा आ रहा था मेरी पूजा करने और मैं इसे रोक रहा हूँ? फिर ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात, पानी पीने से रोकना। कुओं में पानी पीने से रोका गया, आज संविधान है। इसकी वजह से बहुत सारे लोग भयभीत और डरे हैं कि वह ऐसी कृतियां नहीं होने देते। लेकिन आज भी भारत में पानी पीने के लिए बहुत सारी ऐसी जगहों पे है कि दिक्कतें हैं कि उन्हें पानी पीने से रोक दिया जाता है कि हमारे कुएं से, हमारे नल से आप पानी नहीं लोगे। तो अब चौथा क्या? शमशान में शव दफनाने से रोकना। ये घटनाएं आप लगातार न्यूज़ और सोशल मीडिया पर प्रसारित होती रहती हैं। शमशान में शव लेके जाते हैं तो वहाँ पर रोक दिया जाता है कि हाँ तुम नहीं जलाओगे, तुम एक जाति विशेष के व्यक्ति हो। फिर तिरंगा फहराने से रोकना, यानी जो संवैधानिक है, हमारा संवैधानिक अधिकार है, उसे भी फहराने से रोकना। फिर आइए, मजदूरी मांगने पर मौत के घाट उतार देना। यहाँ पर क्या ईश्वर की मौजूदगी स्पष्ट होती है? फिर 7वां है, सामूहिक भोज में दावत खाने से रोकना। यानी सामूहिक भोज होता है, वहाँ बता देते हैं कि तुम फला जाति के हो, तुम अछूत हो, तुम्हें वहाँ नहीं आना है, आओगे तो केवल तुम पत्तल उठाओगे। फिर आगे 9वां, नंगा करके पूरे गांव में घुमाना। यह ईश्वर का होने का क्या बहुत बड़ा प्रमाण है। फिर 9वां, कुर्सी से उतरने के बाद उस प्रांगण को, जिस प्रांगण में वो व्यक्ति रह रहा था, गोमूत्र या गंगा जल से धुलना। क्या यह ईश्वर के होने का बहुत बड़ा प्रमाण है। फिर मूछ रखने पर भी प्रताड़ित करना, जलील करना, क्या ईश्वर के होने का प्रमाण है। तो साथियों, आप से जो आज का विषय था, चर्चा हो रही थी कि ईश्वर की कल्पना कैसे हुई होगी। ईश्वर की कल्पना करने वाले जो पौराणिक कलाकार थे, वह कैसे ईश्वर की कल्पना करके फंस गए, और वह फंसे उसके बाद भी ईश्वर की मौजूदगी का क्या रोल है, वह आपके सामने स्पष्ट है। अगर इसके बावजूद भी मैंने जो वो 10 पॉइंट लास्ट में बताए हैं, इसके बाद भी अगर आपको लगता है ईश्वर की मौजूदगी है, तो कमेंट जरूर करिएगा और ये बताइएगा कि ये जो घटनाएं हो रही हैं ये ईश्वर कर रहा है। तब मैं समझ जाऊंगा कि वास्तव में ईश्वर है। तो साथियों, आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें। साथ ही जो नए साथी देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन की घंटी भी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। इसी के साथ आपसे विदा। जय भीम, जय मंडल जी।